वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग एक से ज्यादा काम को पैरेलल करने को बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग। इन दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं मल्टी टास्किंग को अचीव करने के लिए हम मल्टी थ्रेडिंग को यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको रिजल्ट जब आप देखते हो तो सारे स्टूडेंट्स, हजारों में स्टूडेंट एक साथ रिजल्ट देख रहे हैं, काम पैरेलल हो रहा है। एक ही काम को आप पैरेलल बहुत सारे लोग कर रहे हैं। ठीक है, ये कैसे होता है? ये मल्टी थ्रेडिंग के थ्रू होता है। या फिर अलग अलग कामों को पैरेलल करना है, उसको भी हम मल्टी थ्रेडिंग बोलते हैं। ठीक है, इसके फायदे क्या है? अब इसके फायदे हमारे पास है कि परफॉर्मेंस उसकी बढ़ जाती है। ठीक है, परफॉर्मेंस बढ़ जाती है और हर थ्रेड एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, हर थ्रेड जब इंडिपेंडेंट होता है तो कोई थ्रेड किसी को ब्लॉक नहीं करता। हर थ्रेड अपनी एक लाइफ साइकिल होती है। हर थ्रेड की एक लाइफ साइकिल होती है जो उससे गवर्न होता है, जिसे हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम ये देखेंगे कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे हम थ्रेड को बनाते हैं और उसके फंक्शंस देखेंगे, फिर हम उसकी लाइफ साइकिल देखेंगे। ठीक है, हम इस वीडियो में सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन और फंक्शंस और लाइफ साइकिल देखने वाले हैं। थोड़ा बड़ा होगा लेकिन पर अच्छा होगा। हम एक क्लास बना लेते हैं, क्लास डेमो। पहली बात ये बता दूंगा आपको कि इम्प्लीमेंट करने के दो तरीके होते हैं। पहला इंटरफेस के थ्रू, जो जिसका नाम है रनेबल। दूसरा थ्रेड क्लास के थ्रू, इसको हम कमेंट भी कर देते हैं, क्लास में इफेक्ट ना है उसका। रनेबल इंटरफेस के थ्रू भी बना सकते हैं और हम थ्रेड क्लास के थ्रू भी बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम करेंगे वो हम करेंगे रनेबल इंटरफेस के थ्रू। तो हम इंप्लीमेंट भी कर लेते हैं रनेबल इंटरफेस को। ठीक है, इस क्लास का मैं एक कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं जो एक वेरिएबल ले रहा है। यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं टेबल, जिसकी हम टेबल प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू हम कंस्ट्रक्टर में देंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं अभी बताती हूँ मैं आपको। उतना काम कर लें फिर आपको बताते हैं कि टेबल इक्वल टू आई कर दिया। ठीक है, सेव कर लेते हैं इसको। हमने इसको सेव कर लिया और देखो, रनेबल इंटरफेस के अंदर एक मेथड होता है पब्लिक वॉइड रन। जब भी हमें थ्रेड बनाना होता है हमें उसकी बॉडी देनी होती है, तो हम उसकी बॉडी भी दे देते हैं पब्लिक वॉइड रन। अब इस रन के अंदर हम वही कोड करेंगे जो हम एक थ्रेड से करवाना चाहते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे एक टेबल प्रिंट कराना चाहते हैं। ठीक, तो एक टेबल का कोड यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। यहाँ पे एक टेबल का कोड लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, जे आई से लेके 100 तक चलेगा। अब 100 तक चलाने के लिए हमने 100 तक क्यों चलाया, हम 10 तक क्यों नहीं चलाया? क्योंकि इसका इफेक्ट नहीं आएगा। अगर आपको देखना है कि कोई थ्रेड, दो थ्रेड पैरेलल काम कर रहे हैं, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो थ्रेड ज्यादा देर तक चले, क्योंकि हमारी आजकल स्पीड बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे आई की जगह हमें टेबल लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने ऊपर टेबल लिया है तो हम टेबल ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये थ्रेड क्या कर रहा है? ये एक टेबल को प्रिंट कर रहा है। अब हमें मेन बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें थ्रेड को क्रिएट करना है। ठीक है, तो थ्रेड को क्रिएट करने के लिए मेन बना लेते हैं। मेन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिख लेते हैं, जो हम हर बार करते हैं। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, अगर हमें पहले इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमें थ्रेड बनाना है। थ्रेड बनाने के लिए हमें एक थ्रेड क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बनाना है। लेकिन उसका जो ऑब्जेक्ट है वो लेता है, यहाँ पे उसका जो कंस्ट्रक्टर है वो लेता है रनेबल इंटरफेस टाइप का ऑब्जेक्ट। और हमारी क्लास ने, डेमो क्लास ने इम्प्लीमेंट किया हुआ है रनेबल को,
तो हम अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ डाल सकते हैं डी, ठीक है। और हमने अपना थ्रेड बनाया तो उसको स्टार्ट करना जरूरी है। अब जैसे ही हमने इसको न्यू किया तो हमारी जो क्लास है, जो हमारा ये जो थ्रेड है, ये थ्रेड बन जाता है। जैसे ही हम इसको स्टार्ट करते हैं, तो इसको क्या होता है, ये इसका एक स्टैक क्रिएट होता है और उसकी एक लाइफ साइकिल होती है, ठीक है। स्टार्ट करते ही एक रनेबल स्टेट में जाता है। लाइफ साइकिल हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि जैसे ही हम न्यू करते हैं तो हमारा थ्रेड कहते हैं बॉर्न हो जाता है, ठीक है, जन्म ले लेता है हमारा एक थ्रेड। जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो वो रनेबल स्टेट पर जाने की कोशिश करता है, ठीक है। वो क्यू में लग जाता है कि हाँ अब मुझे सीपीयू मिलने वाला है और मैं रन होने वाला हूँ, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या हम डायरेक्टली रन को कॉल नहीं कर लेते? अगर हम डायरेक्टली रन को कॉल कर लेते तो ये थ्रेड नहीं बनता, तो पैरेलल काम नहीं होता। तो ऐसे काम हो गए, पहले आपने ऑब्जेक्ट बनाया, फिर आपने रन को चलाया, फिर आपने कोई और काम किया, तो एक काम के बाद एक काम हो रहा है। लेकिन जब हम थ्रेड को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारा एक स्टैक बनता है, ठीक है। अब अगर आप पूछ सकते हो क्या हम इस स्टार्ट फंक्शन को 2 बार चला सकते हैं? अगर हमें दो बार काम कराना है, 2 बार पैरेलल काम कराना है, तो क्या स्टार्ट फंक्शन को 2 बार चला सकते हैं? नहीं, आप इस स्टार्ट फंक्शन को 2 बार नहीं चलाएंगे, क्योंकि ये इलीगल स्टेट एक्सेप्शन दे देगा। अगर आपको 2 थ्रेड बनाने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 बार इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, d2 न्यू डेमो। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप 7 का टेबल प्रिंट कराना चाहते हैं, तो आपको एक और थ्रेड बनाना पड़ेगा, थ्रेड t2 इक्वल टू न्यू थ्रेड, यहाँ पे आप देंगे d2, ठीक है। अब आप t2 डॉट स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे आपके 2 थ्रेड बनते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, मतलब अगर आप t डॉट स्टार्ट आप सोचो कि मैं स्टार्ट 2 बार कॉल कर दूं और वो चल जाए, तो ऐसा नहीं होगा, वो एक्सेप्शन दे देगा, इलीगल स्टेट एक्सेप्शन, ठीक है। अभी हम उसको ऐसा करेंगे कि हम 2 बार स्टार्ट करेंगे और आपको एक्सेप्शन दिखाएंगे आपको करके। एक बार हम नॉर्मल एग्जीक्यूट करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं, ठीक है। इसको कंपाइल कर लेते हैं, या हमने इसको कंपाइल किया, अब हम इसको रन कर रहे हैं जावा डेमो। थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं क्योंकि हमें देखना है रन करते हुए, तो बड़ा करके अब हम कंपाइल रन करते हैं। आप देखो यहाँ पे 7 का और 5 का टेबल साथ में प्रिंट हो रहा है। अगर हम शुरू से देखें इसको, अगर हम थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं इसको, देखो पहले 5 का टेबल शुरू हुआ, फिर 7 का हुआ, फिर 7 का कितनी बार चला, 4 बार चला, फिर 5 का चला, फिर 7 का चला, फिर 7 का, फिर 5 का, फिर 7 का। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 थ्रेड आपके पैरेलल चल रहे हैं, ठीक है। तो ये था आपका मल्टी थ्रेडिंग रनेबल इंटरफेस के थ्रू। ये सेम काम आपका 2 बार हो रहा है, टेबल प्रिंट हो रहा है लेकिन 2 बार हो रहा है, ठीक है, और पैरेलल हो रहा है, ये आपने देखा। अब आपका जो मैंने कहा था कि स्टार्ट अगर आप 2 बार यूज कर लो तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर आप मुझसे ये कहते कि मैम आपने ये तो बताया नहीं कि स्टार्ट अगर 2 बार यूज करते एक्सेप्शन सच में आती है नहीं आती है, तो हम क्या करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। फिलहाल हम इसको कमेंट कर देते हैं और देखते हैं कि एक्सेप्शन आती है नहीं आती। हमने टी डॉट स्टार्ट 2 बार कर दिया, टी डॉट स्टार्ट 2 बार कर दिया, तो अब देखते हैं क्या होता है। देखो हम दोबारा से कंपाइल करते हैं इसको, दोबारा से कंपाइल किया, रन किया। अब देखो 5 का टेबल तो प्रिंट हो रहा है लेकिन कहीं एक्सेप्शन आ रहा था। देखो यहाँ पे आपने यहाँ पे 5 का टेबल प्रिंट किया, 5 1 जा 5 आया। अब 5 इंटू 2 जब 10 तो आया, लेकिन उससे पहले क्या आया, एक्सेप्शन आया, ठीक है। एक्सेप्शन आई, कौन सी एक्सेप्शन आ रही है, इलीगल स्टेट थ्रेड एक्सेप्शन, ठीक है, स्टेट गलत है। एक थ्रेड पूरी साइकिल कंप्लीट करती है अपनी एक बार में, तो आप किसी भी थ्रेड को 2 बार स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। एक बार ही स्टार्ट होगा और वो स्टार्ट किसको कॉल करेगा, रन को कॉल करेगा, ये कंपल्शन है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि थ्रेड को हमें एक बार ही कॉल करना है। अब आप मुझसे कह सकते हो मैम ये तो हमने क्या किया है, एक ही काम को 2 बार करा दिया, और 2 अलग अलग काम करने होते। अगर फॉर एग्जांपल एक तो प्रिंट कर रहा है टेबल और एक प्रिंट कर रहा है फाइबोनिक सीरीज, भाई करा लो, आप 2 क्लास बना लो।
अब दो क्लास बना लेते हैं, हम एक क्लास में क्या करते हैं, फैबोनिक की सीरीज करा लेते हैं, हम उस क्लास का ऑब्जेक्टिव से पास कर देंगे। ठीक है, अब देखो हम फैबोनिक की सीरीज का एक क्लास बना लेते हैं। बना लिया अपने क्लास, अब हम इसको भी इम्प्लीमेंट करना होगा, किसको, रनेबल को, तभी तो थ्रेड बनेगा। अब इसका जब इसको इम्प्लीमेंट किया है तो इसके अंदर भी हमें रन मेथड की बॉडी देनी पड़ेगी। ठीक है, हमने रन मेथड की बॉडी दे दी, पब्लिक कर लिया, इसको के को हटा देते हैं हम लोग, और हम यहाँ पे इसकी बॉडी बना देते हैं फैबोनिक की सीरीज की, और फैबोनिक की सीरीज का हम यहाँ पे कोड लिख देते हैं। हमने यहाँ पे फैबोनिक की सीरीज का कोड लिख दिया है। ठीक है, फैबोनिक की सीरीज और 300 तक प्रिंट करा रहे हैं हम, शुरू करेंगे 1 से और 300 तक हम लोग उसको प्रिंट कराएंगे। हमने इसके अलावा कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे, सिर्फ इतना। ठीक है, अब हम अपनी पहले वाली क्लास में जाएंगे, डेमो की जगह हम अपना फैबोनिक की सीरीज को लिखेंगे यहाँ पे। जो हमारी क्लास का नाम था, हम एक बार क्लास का नाम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, जिससे कि हमें कोई तकलीफ ना हो, एरर ना आए हमारी। ठीक है, हमने अपनी क्लास का नाम यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इसका तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही है। ठीक है, D2 पास किया, और आप ये क्या देगा हमें, फैबोनिक की सीरीज देगी। अब हम इसे सेव कर लेते हैं और इसको हम कंपाइल कर लेते हैं। दोनों क्लास को कंपाइल करना पड़ेगा, फैबोनिक की सीरीज को भी और डेमो क्लास को। चलो कर लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं स्क्रीन को, हम कंपाइल कर लेते हैं फैबोनिक की सीरीज को भी। ओ, तो एरर आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने फर्स्ट को डिक्लेयर नहीं किया मेरे ख्याल से। तो फर्स्ट को डिक्लेयर नहीं किया, नेक्स्ट को तो किया है, फर्स्ट को डिक्लेयर नहीं किया, तो फर्स्ट को भी कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वल टू 0 ले लेते हैं। ठीक है, और फर्स्ट को नहीं किया और सेकंड को हम 1 ले लेते हैं। ठीक, तो ये है। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसको जावा सी, हमें तो डेमो को भी दोबारा कंपाइल करना होगा। हमने डेमो को भी दोबारा कंपाइल कर दिया। ठीक है, अब हम चला लेते हैं डेमो क्लास को अपना। देखो ये 5 का टेबल आ रहा है, कहीं पे फैबोनिक की सीरीज भी प्रिंट हो रही है। अभी तक हमारी एक्सेप्शन क्यों आ रही है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। हमारी एक्सेप्शन इसलिए आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पे T2 नहीं T लिखा हुआ है, तो T2 करना पड़ेगा यहाँ पे, तो 2 बार स्टार्ट हो रहा है, इसलिए आ रही है हमारी एक्सेप्शन। अब चेक कर लेते हैं दोबारा से यहाँ। ठीक है, दोबारा से इसको कंपाइल कर लेते हैं। जावा, अब हम फिर से चला लेते हैं, अब देखते हैं क्या लगता है। फैबोनिक की सीरीज में कुछ प्रॉब्लम है, देख लेते हैं उसको एक बार। फैबोनिक की सीरीज में प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली हमने 300 बार तक ले लिया, वो ज़्यादा बड़ा हो गया इंटीजर से, तो हम इसको 50 टाइम्स कर देते हैं, ठीक रहेगा। ठीक है, इतनी सी प्रॉब्लम है बस, उसको हम दोबारा से कंपाइल कर लेते हैं और दोबारा से इसको रन कर देते हैं। कंपाइल कर लेते हैं, अब रन करते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं देखने के लिए। तो अब थोड़ा हमें समझ में आएगा। यहाँ पे 5 का टेबल प्रिंट हुआ, फैबोनिक की सीरीज चली है, ये 0 1 ये फैबोनिक की सीरीज प्रिंट हुई, फिर ये 1 2 प्रिंट हुआ, ये 3, फिर 5, फिर 8, फिर 13, 21, ये एक एक करके आ रहा है, 34, 55, 89, 124। ठीक है, ये हमारी फैबोनिक की सीरीज है, इसके बाद प्रिंट हो रहा है सब कुछ हमारा। ठीक है, ये चीज है, तो प्रिंट तो हमारा हो रहा है लेकिन सही तरीके से दिख नहीं रहा है, इसका मतलब हमारा काम तो हमारा चल रहा है। ठीक है, हमारा काम हमें ये पता चल गया कि हमारे दोनों थ्रेड चल रहे हैं। ठीक है, हमने ये देख लिया, दोबारा से एक बार रिकैप कर लेते हैं कि सबसे पहले हमें इंप्लीमेंट करना होगा रनेबल को। रनेबल इंटरफेस के अंदर एक मेथड है रन, उसकी हमें बॉडी देनी होगी। ठीक है,
उसकी बॉडी देने के बाद आपको मेन के अंदर अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है जिसने इंप्लीमेंट किया होगा रनेबल को। थ्रेड क्लास में उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल जाएगा और आप स्टार्ट मेथड को कॉल करेंगे। ठीक है, इसका एक शॉर्टकट तरीका आप ऐसे भी कर सकते हो, सीधे थ्रेड t इक्वल टू न्यू थ्रेड और यहाँ पे आप इसके अंदर ही लिख दो न्यू डेमो, जिसका आपको टेबल प्रिंट करना है उसका क्लास का 8 का टेबल प्रिंट करना है 8 का टेबल, और उसको आप स्टार्ट कर दो। ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। वैसे कमेंट कर देते हैं। एक ये तरीका है, आपको स्टार्ट करेंगे, दूसरा थ्रेड बनाना है तो दूसरी थ्रेड की क्लास बनाएंगे आप, जो भी थ्रेड बनाना है आपको। ठीक है, उसने भी इम्प्लीमेंट किया होगा रनेबल को, उसको भी आप बॉडी देंगे रन को, और उसको आप जब बॉडी दे देंगे तो उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पास करेंगे, उसको भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर सेम क्लास है तो सेम क्लास का दोबारा से ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसको पास करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। ये था ओवरऑल रनेबल इंटरफेस के थ्रू। अब हम देखेंगे थ्रेड क्लास के थ्रू। ठीक है, थ्रेड क्लास के थ्रू करने से पहले हमें थ्रेड क्लास के कंस्ट्रक्टर को देखना होगा। तो उसके हमारे पास 4 कंस्ट्रक्टर्स होते हैं। ये वाला कंस्ट्रक्टर हम लोगों ने यूज कर लिया अपनी रनेबल इंटरफेस में जब हमने काम किया। तो एक थ्रेड होता है, एक तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, एक थ्रेड का नाम लेता है, एक रनेबल इंटरफेस का होता है, एक रनेबल इंटरफेस और नाम लेता है। ठीक है, अब हमें एक क्लास बनानी है जिसने एक्सटेंड किया हो थ्रेड को। आप चाहो तो इसी को चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम नई क्लास बना लेते हैं। ठीक है, हम एक क्लास बना लेते हैं डेमो2 जिसने एक्सटेंड किया हुआ है थ्रेड को। अब थ्रेड क्लास का भी एक मेथड होता है पब्लिक वॉइड रन, क्योंकि थ्रेड क्लास ने भी इंप्लीमेंट किया हुआ है रनेबल को। ठीक है, तो इसका भी एक मेथड है, तो रन वही काम कर लेते हैं, हम कॉपी कर लेते हैं पहली वाली क्लास से ही रन मेथड को। हमने पूरा टेबल प्रिंट करा दिया यहाँ पर। ठीक है, कॉपी करके हमने इसको यही प्रिंट करा देते हैं, ये आपने पेस्ट कर दिया। अब टेबल इसके अंदर नहीं है तो हम इसके अंदर एक टेबल ले लेते हैं, कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं डेमो2 का, जैसे हमने पहले किया था बिल्कुल वैसे ही, कुछ अंतर नहीं है इसके अंदर। ठीक है, सॉरी, हमें क्या करना है, दिस डॉट टेबल इक्वल टू टेबल कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम एक टेबल दे देते हैं, बस इतना सा हमने किया है काम। ठीक है, अब मेन मेथड जब हम बना रहे हैं इसका, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसके अंदर भी एक आर्ग्यूमेंट जाएगा। हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे डेमो2 t1 इक्वल टू न्यू डेमो2। टेबल कौन सा लेना है, फॉर एग्जांपल 7 का लेना है, 7 का। अब हमें थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली स्टार्ट को कॉल कर सकते हैं, क्योंकि थ्रेड क्लास का एक मेथड होता है स्टार्ट, और हमने एक्सटेंड किया हुआ है। थ्रेड क्या हो गया, पेरेंट क्लास हो गई हमारी, तो अब चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास के सारे मेथड को यूज कर सकती है, इसलिए हम स्टार्ट को कॉल कर रहे हैं। अगर हमें एक और थ्रेड बनाना होता तो हम डेमो t2 इक्वल टू न्यू डेमो2, यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल 8 का टेबल प्रिंट करा रहे होते, तो हम t2 डॉट स्टार्ट कॉल करते हैं। ठीक है, अब हम इसको सेव कर लेते हैं, डेमो2 डॉट जावा, और हम इसको कंपाइल कर लेते हैं, जावा सी डेमो2 डॉट जावा कंपाइल हो गया। अब हम इसको रन कर लेते हैं। देखो, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं जिससे कि हमें दिख जाए। ठीक है, तो अब हम देखो यहाँ 5 का टेबल प्रिंट हो रहा है, अरे फैबोनी की सीरीज को प्रिंट हो रहा है, हमने शायद हमने प्रिंट कर दिया डेमो को, तो हमें और करना है डेमो2 को। अब सही है। ठीक है, देखो हमने 7 और 8 का टेबल दिया था, तो 7 का टेबल आ रहा है और 8 का टेबल आ रहा है। देखो 7 का और 8 का टेबल आ रहा है। ठीक है,
और दोनों 100 तक प्रिंट हो गए। एंड अगर हम एंड में देखें तो 700 जा हो गया और 800 जा यहाँ पे खत्म हो गया। तो दोनों हमारे थ्रेड चल रहे हैं, पैरेलल काम कर रहे हैं। ये था हमारा एक्सटेंड करके, किसको एक्सटेंड कर रहे हैं, थ्रेड को एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, हमने दोनों देख लिए, रनेबल भी देख लिया और हमने थ्रेड क्लास को भी देख लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके मेथड्स और लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।